हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अजीजा क्लासेस। अजीजा क्लासेस में आप लोग एक बार फिर से स्वागत है। तो बच्चों, आज मैं लेकर के आया हूं आप लोगों के लिए एटॉमिक स्ट्रक्चर का लेक्चर 2। लेक्चर 1 में हम लोगों ने पढ़ा था एटम्स के अंदर कौन कौन से पार्टिकल्स पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, उसके बारे में डिस्कशन किया था, जिसकी वीडियोस का लिंक आपको इस वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज हम लोग पढ़ेंगे डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के डिस्कवरी के बारे में पढ़ेंगे। किन साइंटिस्ट ने इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया, तो पहले देख लेते हैं। यहाँ पे डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, जे थॉमसन ने 1897 1897 में तो जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया। और कौन से एक्सपेरिमेंट की मदद से इलेक्ट्रॉन का डिस्कवर हुआ, उस चीज को हम डिटेल में पढ़ेंगे। और ये वीडियो क्लास 9 से लेकर के 11th वालों के बच्चों के लिए भी काम आ जाएगा, क्योंकि मैं पूरा डिटेल में पढ़ाऊंगा और आपको 11th में भी इसके बारे में डिटेल में पढ़ना होता है। चलिए, तो ठीक है। सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिया है एक मॉडल तैयार कर रखा है, देख सकते हो आप लोग, ठीक है। तो हम लोग कैथोड रे एक्सपेरिमेंट करेंगे। इस एक्सपेरिमेंट का नाम है कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। क्यों बताएंगे, क्यों आखिर इसका नाम कैथोड रे एक्सपेरिमेंट पड़ा, ये भी मैं अभी बताऊंगा आप लोग को, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने एक डिस्चार्ज ट्यूब लिया है, ठीक है। एक डिस्चार्ज ट्यूब लिया और यहाँ पे 2 प्लेट लगा दिया है और यहाँ पे इसे वायर से मैंने बैटरी से कनेक्ट कर दिया है। और बैटरी से कनेक्ट कर दिया, एक तरफ है कैथोड और तो एक तरफ है एनोड। और इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर हम गैस देंगे, ठीक है ना। गैसेस रखेंगे, गैस का मॉलिक्यूल्स रखेंगे एट लो प्रेशर। लो प्रेशर बताएंगे अभी क्यों लो प्रेशर पे इसके अंदर गैस रखना है, ठीक है ना। गैस का मॉलिक्यूल रखना है, डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर गैस रहेगा लो प्रेशर पे। तो देखो अब होता क्या है, अब आते हैं हम लोग, है ना। क्या क्या चीज हुआ तो हमने जान लिया। गैस रहेगा इसके अंदर, डिस्चार्ज ट्यूब है और यहाँ पे मैंने सिंपल इसे बैटरी से जोड़ दिया है। एक तरफ कैथोड है तो एक तरफ क्या होता है, एनोड होता है, तो आप लोगों को पता ही है। तो अब होगा क्या कि यहाँ पे हाई वोल्टेज देना है ना। उन्होंने क्या किया, जे थॉमसन ने क्या किया, यहाँ पे हाई वोल्टेज दिया। अब हाई वोल्टेज क्यों दिया, इसके बारे में भी अभी आपको बताएंगे। तो हाई वोल्टेज देने से क्या हुआ कि जो यहाँ पे करंट पहुंचा, ठीक है ना। तो हाई वोल्टेज की वजह से क्या होता है ना, यहाँ पे हाई पोटेंशियल क्रिएट हुआ। यहाँ पे जब हाई पोटेंशियल क्रिएट होता है, तो जब ज्यादा हाई पोटेंशियल क्रिएट होता है तो चार्ज जो होता है ना, वो गैस से भी क्या होता है, पार कर जाता है। गैसेस से भी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स निकलने लगते हैं। गैसेस से भी क्या होता है, चार्ज पास होने लगते हैं। इसलिए यहाँ पे हाई वोल्टेज दिया गया और जैसे ही यहाँ पे हाई वोल्टेज दिया तो यहाँ पे उन्हें एक लाइट दिखा। यहाँ पे उन्हें इसमें एक लाइट दिखा, चमकता हुआ लाइट दिखा, ठीक है ना। तो उन्होंने कहा कि आखिर लाइट यहाँ पे क्यों दिख रहा, आखिर इसके अंदर लाइट क्यों दिख रहा। किसने कहा, जे थॉमसन। इसका मतलब जरूर यहाँ पे कुछ ना कुछ तो चार्ज है ना, तभी तो लाइट दिख रहा। मतलब यहाँ से यहाँ कुछ ना कुछ पास हो रहा है ना। इस तरह से एक लाइन टाइप का बना, आपको ऐसे लाइट दिखा उन्हें जब उन्होंने हाई वोल्टेज दिया तब। तो जब लाइट दिखा उन्हें तो उन्होंने कहा लाइट पास हो रहा है, इसका मतलब लाइट अपने साथ कुछ पार्टिकल्स लेके जाता होगा, कुछ चार्जेस लेके जाता होगा, है ना, ये उन्होंने कहा। तो अब बात ये हुआ कि लाइट तो दिखा, लेकिन लाइट का डायरेक्शन क्या था ये पता नहीं था उन्हें, है ना। लाइट दिखा उन्हें, हाई वोल्टेज दिया उन्हें, लाइट दिखा, बट लाइट का डायरेक्शन क्या होगा, लाइट इधर से आ रहा या लाइट इधर से जा रहा। इसे पता करने के लिए उन्होंने क्या लगाया, एक फ्लोरोसेंट मटेरियल लगाया। दोनों तरफ एक फ्लोरोसेंट मटेरियल लगा दिया। तो फ्लोरोसेंट मटेरियल होता क्या है, आप मिरर देखे हो, मिरर में जब लाइट मारते हो तो क्या होता है, लाइट से क्या होता है, रिफ्लेक्ट कर देता है। मिरर देखो ना, मिरर में जब आप लाइट मारते हो तो लाइट क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है। तो फ्लोरोसेंट मटेरियल भी उसी तरह का एक होता है, जिससे लाइट पूरा का पूरा क्या कर जाता है, रिफ्लेक्ट कर जाता है। अब अगर यहाँ पे दोनों तरफ उन्होंने फ्लोरोसेंट मटेरियल लगा दिया, अब अगर लाइट यहां से रिफ्लेक्ट कर रहा, लाइट यहां से रिफ्लेक्ट कर रहा, इसका मतलब लाइट इधर से जाता हो तब ना इधर से रिफ्लेक्ट करेगा। अब अगर लाइट यहां से रिफ्लेक्ट कर रहा, इसका मतलब लाइट इधर से आता होगा तब ना वो रिफ्लेक्ट करेगा। तो ये पता करने के लिए उन्होंने दोनों तरफ फ्लोरोसेंट मटेरियल लगाया। और जब फ्लोरोसेंट मटेरियल लगाया तो उन्होंने देखा कि लाइट जो हो रहा इधर से रिफ्लेक्ट कर रहा, सारा का सारा लाइट यहाँ पे चमकता हुआ दिख रहा है ना। लाइट जब पड़ रही है तो क्या दिखता है, वो चमकता हुआ दिखता है। तो उन्होंने देखा इधर चमक रहा और इधर नहीं चमक रहा। इधर नहीं चमक रहा मतलब इधर से लाइट इस पे नहीं पड़ रहा, और इधर चमक रहा मतलब इधर से लाइट इस पे पड़ रहा। तो उन्होंने ये तो कंफर्म कर लिया, है ना, ये कंफर्म कर लिया उन्होंने कि लाइट जो आ रहा है वो कैथोड की तरफ से आ रहा है। लाइट जो आ रहा है वो कहां से आ रहा है, कैथोड की तरफ से आ रहा है, ये उन्होंने फिक्स कर लिया। इसलिए इस एक्सपेरिमेंट को हम लोग बोलते हैं कैथोड रे ट्यूब, है ना, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट भी हम लोग बोलते हैं। उन्होंने ये फिक्स कर लिया कि जो लाइट आएगा वो कहां से आएगा, कैथोड से आएगा। चलिए,
एक चीज तो फिक्स हो गई कि लाइट कहां से आएगा, कैथोड से आएगा। अब उन्होंने कहा कैथोड से लाइट तो आ रहा है, कैथोड से लाइट तो आ रहा है, क्या ये लाइट अपने साथ कुछ पार्टिकल लेकर के आ रहा है, क्या ये लाइट अपने साथ कुछ पार्टिकल लेकर के आ रहा है? इसको चेक करने के लिए उन्होंने क्या किया, यहां पे बता रहा हूं मुझे, यहां पे एक व्हील लगा दिया इस तरह से। देखिए उन्होंने क्या किया, यहां पे एक व्हील लगा दिया, इतना डिटेल में आपको नहीं बताया जाता है कहीं, ठीक है। उन्होंने क्या किया, यहाँ पे एक व्हील लगा दिया, तो फिक्स है ना कि लाइट इधर से आएगा, क्योंकि यहाँ पे चमक रहा है, फ्लोरोसेंट मटेरियल यहाँ पे चमक रहा है, मतलब लाइट इधर से जा रहा है। अब उन्होंने क्या किया, एक व्हील लगा दिया। अब क्या होगा, अब अगर पार्टिकल होगा तो इस व्हील को क्या करेगा, घुमा देगा। इस व्हील को क्या करेगा, पैडल व्हील कहते हैं, इस व्हील को क्या करेगा, वो घुमा देगा, रोटेट कर देगा। क्या कर देगा, रोटेट करेगा, है ना। अगर इसके साथ पार्टिकल होगा तो जब फिर से इन्होंने हाई वोल्टेज दिया, जब हाई वोल्टेज दिया तो क्या होता है, ये देखते हैं कि ये व्हील घूमने लगता है। ये व्हील क्या होता है, रोटेट करने लगा। जब ये व्हील रोटेट करने लगा, इसका मतलब ये जो लाइट आ रहा अपने साथ पार्टिकल लेकर के आ रहा है, अपने साथ कुछ पार्टिकल लेकर के आ रहा है। जो पार्टिकल इस पे पड़ने पे ये व्हील क्या हो गया, घूमने लगा। आए बात समझ में। तो ये इन्होंने फिक्स कर लिया कि लाइट आ रहा है, कहां से आ रहा है, कैथोड की तरफ से आ रहा है, और अपने साथ कुछ पार्टिकल लेकर के आ रहा है, मास वाले पार्टिकल लेकर के आ रहा है, जिसकी वजह से ये व्हील क्या हो रहा है, घूम रहा। अब उसके बाद उन्होंने कहा चलो इतना तक तो पता चल गया कि लाइट आ रहा है ना, और ये अपने साथ पार्टिकल लेकर के आ रहा है। तो उन्होंने कहा क्या इस पार्टिकल पे कुछ चार्ज भी होते हैं, क्या इस पार्टिकल पे कुछ चार्ज भी होते हैं। तो चार्ज दो तरह का होता है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। इसको चेक करने के लिए उन्होंने क्या किया, फिर देखेंगे आप। तो फिलहाल यहाँ पे उन्होंने एक फिर से फ्लोरोसेंट मटेरियल यहाँ पे क्या किया, एक तरफ पॉजिटिव लगा दिया प्लस, और एक तरफ क्या लगाया, माइनस लगा दिया, नेगेटिव चार्ज लगा दिया, ठीक है ना। इस तरह से उन्होंने दो तरह से सेट कर दिया, एक तरफ पॉजिटिव और एक तरफ नेगेटिव कर दिया, ठीक है। और फिर क्या हुआ, इसे मैं इरेज करता हूं। और फिर क्या किया उन्होंने, दोनों तरफ फ्लोरोसेंट मटेरियल लगा दिया, यहां पर भी फ्लोरोसेंट मटेरियल लगा दिया, ठीक है, और यहां पर भी फ्लोरोसेंट मटेरियल, क्योंकि फ्लोरोसेंट मटेरियल ही तो बताएगा, है ना। अगर यहाँ पे चमक गया, यहाँ पे चमक रहा, इसका मतलब लाइट किधर जा रहा है, इधर जा रहा। अगर यहाँ पे चमक रहा, इसका मतलब लाइट किधर जा रहा है, इधर जा रहा। तो जैसे ही फिर उन्होंने हाई वोल्टेज दिया, तो हाई वोल्टेज दिया तो क्या होता है कि लाइट हम देखते हैं क्या, यहाँ पे चमकने लगता है, लाइट यहाँ पे क्या होता है, चमकने लगता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो लाइट अपने साथ पार्टिकल ला रहा था, वो पार्टिकल कहां हो गया, इस तरफ टर्न कर गया। वो पार्टिकल क्या हुआ, इस तरफ क्या कर गया, टर्न कर गया, जो लाइट अपने साथ पार्टिकल ला रहा था। तो वो पार्टिकल पॉजिटिव के पास चला गया, नेगेटिव क्या, यहाँ नेगेटिव के पास आया नहीं आया, है ना। यहाँ पर भी फ्लोरोसेंट मटेरियल था, तो यहाँ पे कुछ चमकता हुआ नहीं दिखा, इसको तो लाइट इधर टर्न नहीं किया, लाइट सारा का सारा इधर टर्न कर गया, क्योंकि ये चमकता हुआ दिखा, ठीक। तो उन्होंने कहा कि लाइट जो जा रहा है पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, ठीक है, लाइट जो जा रहा है पॉजिटिव की तरफ जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि लाइट तो अपने साथ पार्टिकल्स लेकर के आ रहा था, और वो पार्टिकल्स पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, तो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, तो इसका मतलब जरूरी है कि उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, क्योंकि नेगेटिव चार्ज ही तो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होता है ना। तो उन्होंने कहा कि हाँ, इसके अंदर से एक नेगेटिव चार्ज निकल रहा है। कौन से चार्जेस निकल रहे हैं, नेगेटिव चार्ज इसके अंदर से निकल रहे हैं, जो पॉजिटिव की तरफ क्या हो रहा है, अट्रैक्ट हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि फिर उन्होंने कहा, उन्होंने फिक्स कर लिया, हाँ अब जो चार्ज निकल रहा है इसके अंदर से, वो कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल से, क्योंकि उसके अंदर मास भी है, क्योंकि व्हील को क्या है, रोटेट किया, पार्टिकल भी है ना, और क्या है, वो पॉजिटिव की तरफ क्या है, चमकता हुआ दिखा। इस तरफ जो फ्लोरोसेंट मटेरियल था, यहाँ पे चमकता हुआ दिखा। इसका मतलब क्या हुआ, ये पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हो रहा, और जब ये पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि इसके पास नेगेटिव चार्ज, और इसी नेगेटिव चार्ज को उन्होंने क्या नाम दे दिया, इलेक्ट्रॉन नाम दे दिया। इसी नेगेटिव चार्ज को उन्होंने क्या नाम दिया, इलेक्ट्रॉन। कहा कि ये जो नेगेटिव चार्ज निकल रहा, तो ये गैस एटम से निकल रहा, गैस से निकल रहा है ना। तो ये जो नेगेटिव चार्ज आपका निकला है, इन्होंने कहा ये जो नेगेटिव चार्ज है, इसे ही हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। इस तरह से उन्होंने कहा कि हर एटम्स के अंदर, हर एटम के, तो उन्होंने गैस यहाँ पे रखा था ना, हमने बताया था ना, यहाँ पे क्या रखा उन्होंने, इसके अंदर गैस, तो उन्होंने गैस में चेक किया। तो इसी तरह उनका हर एटम के अंदर, चाहे वो गैस हो, सॉलिड हो, लिक्विड हो, उनके अंदर, हर एटम्स के अंदर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होगा। इस तरह से उन्होंने इलेक्ट्रॉन का क्या कर लिया, डिस्कवर कर लिया, जे थॉमसन। उम्मीद है आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं हुआ तो आप लोग एक बार वीडियो को फिर से देख लो, समझ में आ जाए, काफी सिंपल है ये, ठीक है ना।
एक बार रिकैप में कर देता हूँ फिर से, तो रिकैप कर देता हूँ। एक गैस ट्यूब लिया, ठीक है, डिस्चार्ज गैस ट्यूब, इसके अंदर गैस है, ठीक है, और यहाँ पे एक तरफ कैथोड है, यहाँ पे एक तरफ एनोड है। यहाँ पे हाई वोल्टेज दिया गया, हाई वोल्टेज की वजह से क्या होता है, गैस के अंदर से जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, वो गैस जो होता है आयंस में चेंज होता है, आयंस में चेंज होता है, तो हाई वोल्टेज की वजह से करंट पास होने लगता है। तो करंट पास हुआ तो उन्होंने यहाँ पे लाइट देखा, जब लाइट देखा उन्होंने कहा लाइट देखा तो लाइट अब किस डायरेक्शन का आ रहा है, इसको पता करने के लिए उन्होंने क्या किया, यहाँ पे फ्लोरोसेंट मटेरियल लगा दिया, तो दोनों तरफ यहाँ पे देखा नहीं चमक रहा है, इसका मतलब लाइट इधर से इधर आ रहा है, तो उन्होंने इसका नाम दे दिया कैथोड रे, है ना, कैथोड रे दिया। अब ये पता करना है कि लाइट के साथ कुछ पार्टिकल आ रहा है कि नहीं, उन्होंने क्या लगा दिया, पेडल व्हील लगा दिया। तो देखा कि जैसे ही हम यहाँ पे हाई वोल्टेज दे रहे हैं तो लाइट जैसे ही आ रहा तो क्या हो रहा है, घूम रहा, पेडल व्हील घूमने लगा, मतलब लाइट अपने साथ पार्टिकल लेकर के आ रहा। अब जब पार्टिकल लेकर के आ रहा तो वो पार्टिकल कौन सा है, पार्टिकल पे कौन सा चार्ज है, इसके लिए उन्होंने एक तरफ पल्स लगाया, एक तरफ नेगेटिव चार्ज लगा दिया। अब दोनों तरफ फ्लोरोसेंट मटेरियल लगा दिया। अब उन्होंने फिर हाई वोल्टेज दिया तो देखा कि ये क्या हो रहा, लाइट इधर चमकने लगा, इसका मतलब लाइट इधर से निकला इधर आ गया, है ना, लाइट इधर से निकला इधर आ गया, तो ये चमकने लगा। तो उन्होंने कहा पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, है ना। तो यहाँ पे लाइट आ रहा है, यहाँ पे पार्टिकल अट्रैक्ट हो रहा है पॉजिटिव की तरफ, मतलब ये जो चार्ज है कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। उन्होंने कहा जिस तरह से हमने गैसेस में चेक किया है, इसी तरह से हम लोग कह सकते हैं सारे एटम्स के अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक नेगेटिव चार्ज होता है, और उस नेगेटिव चार्ज को उन्होंने नाम दिया इलेक्ट्रॉन। तो उम्मीद है आप लोगों को ये क्लियर हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स की प्रॉपर्टीज क्या है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक हैं, क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, उनके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले कहता है मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज 1/1840 ऑफ द मास ऑफ हाइड्रोजन। जो इलेक्ट्रॉन का मास होता है वो हाइड्रोजन के मास के इतने टाइम्स के बराबर होता है, ठीक है। उसके बाद सेकंड प्रॉपर्टीज आपका क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नेग्लिजिबल। इलेक्ट्रॉन के मास को हम लोग नेग्लिजिबल कर देते हैं कब, जब हम लोग एटॉमिक मास को काउंट करते हैं। एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं, प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है। जब पूरे एटम का मास हमें कैलकुलेट करना होता है तो हम उसमें से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास कैलकुलेट करते हैं और इलेक्ट्रॉन के मास को नेग्लिजिबल कर देते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास काफी छोटा होता है, ठीक है, बहुत ही ज्यादा एज कंपेरिजन टू प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का मास बहुत छोटा होता है, तो ज्यादा इतना ज्यादा छोटा होने की वजह से हम लोग नेग्लिजिबल कर देते हैं, बहुत कम होता है, नहीं के बराबर समझ, ठीक। अब उसके बाद चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, और सेम चार्ज होता है प्रोटॉन पे, बस वहां पॉजिटिव चार्ज लगते हैं। यहाँ माइनस प्लस से कुछ नहीं है, बस आपको सच समझने के लिए, ताकि दोनों का प्रॉपर्टीज एक दूसरे से अलग है। चलिए, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिव, है ना, इलेक्ट्रॉन के चार्ज को हम लोग नेगेटिव चार्ज करते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग नेगेटिव कह सकते हैं। नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स को हम लोग इलेक्ट्रॉन कह सकते हैं, इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है उसको हम लोग नेगेटिव से कनेक्शन करते हैं, वो हमारा माना हुआ है, ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं, नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, चार्ज से मतलब होता है। तो ठीक है, आज का लेक्चर हमारा यहीं पे ओवर होगा। अगला लेक्चर नेक्स्ट वीडियो मैं जल्दी अपलोड कर दूंगा। तो अगर इस वीडियो में आप लोगों को कहीं पे कुछ प्रॉब्लम है तो आप हमारे वीडियो पे कमेंट कीजिए, है ना, और साथ ही साथ अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो तब तक के लिए ओके बाय ऑल ऑफ यू, टेक केयर, टाटा।